वीडियो मैंने अपलोड क्यों नहीं किया, ब्लॉगिंग स्टार्ट की बंद कर दिया, प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद मैं बहुत दौड़ा, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको बचा नहीं पाए हम लोग। अचानक से उसकी सांस रुक गई। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल BS ब्लॉग। तो गाइज़ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि आज हम लोग उस जगह जाने वाले हैं जिसकी वजह से मैंने 10 महीने तक यूट्यूब पे ब्रेक लिया था। आप जानते हैं मेरे पहले के 2-3 वीडियो पड़े थे, मैंने ब्लॉगिंग चालू ही की थी तब के टाइम पे, और मैंने ब्रेक ले लिया था, वो भी पूरे 10 मंथ्स का। बहुत लंबा टाइम होता है। और ये क्या रीज़न था ये आप लोग को अभी पता चलेगा इसी वीडियो में, क्योंकि बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि 10 महीने का ब्रेक लिया क्यों तुमने, और बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी थे जो पूछने लगे थे ब्रेक क्यों ले लिया। मैंने उनको तो बता दिया था, और जैसे कि आप लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने फैमिली अपनी, उन सबको भी बताना है। तो आज चलिए आपको बताएंगे किस लिए हम लोग ने किया, और आपको एक जगह लेके चलेंगे, उससे आपको क्लियर हो भी जाएगा शायद कि क्या रीज़न था, क्यों हम लोग ने 10 महीने का ब्रेक लिया, और क्या हुआ हम लोग के घर में इंसिडेंट। चलिए चलते हैं, और पहले जिस जगह जाना है वहाँ चलते हैं। वहाँ पर जो हम लोग कराते हैं वो कराते हैं, फिर आपको बताएंगे पूरी स्टोरी। चलिए चलते हैं। सो गाइस निकल चुके हैं जहाँ जाने के लिए। चल के आपको दिखाते हैं कहाँ आए हैं, और हम अभी कहाँ से जा रहे हैं। और हर बार हम लोग वहाँ पे अकेले ही जाते हैं, हम ही दोनों जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं क्या चीज़ है वो, और क्या रीज़न रहा। चलिए आपको पूरा बताते हैं वहाँ पहुँच के। तो गाइस बहुत देर से यहाँ वेट कर रहे हैं कन्वेंस का। कन्वेंस आए तो जाएंगे, कोई रिक्शा आ जाए जिससे करके वहाँ जाएंगे। तो आपको अभी बता देते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। हम लोग जा रहे हैं अपनी दीदी के पास, कि जहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ हम लोग के घर में। हर महीने हम लोग जाके वहाँ पर उसके थोड़े मेंटेनेंस करवाते हैं। चलिए चल के आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है। बाकी आपको स्टोरी तो घर आके वापस बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा पीस चाहिए जिसमें बता सकें। तो चलिए चलते हैं, पहले आपको पूरा दिखाते हैं हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस जहाँ पर हम लोग आने के लिए आए थे वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, अब कन्वेंस उतर चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सामान लेना है वहाँ के लिए, जो भी मेंटेनेंस कराने हम लोग आते हैं। चलिए लेते हैं, बहुत शॉकिंग जगह है। चलिए आपको पूरा दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, विकास आगे जा चुका है। चलिए हम लोग भी चलते हैं, आपको पूरा दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ पर आए हैं, और पूरी स्टोरी आज आपको क्लियर करेंगे। बहुत लोग पूछ भी रहे थे, आपको एक अलग सा लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन एकदम रियल फैक्ट है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस जब हम लोग ने वाइट सीमेंट ले लिया है, वाइट सीमेंट लेना है, तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। चलते हैं, पूरा दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या हुआ था। तो गाइस सब कुछ ले लिया है, कलर और जो वाइट सीमेंट लेना था, और अब चलते हैं जहाँ जाना है। आपको थोड़ा बता देते हैं कहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान। आपको शौक होगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो मेरी दीदी की डेथ हो गई थी किसी रीज़न के, वो रीज़न अभी आपको बताएंगे घर चल के, और इसीलिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। चलिए इसीलिए पूरा आपको एक्सप्लोर करते हैं घर चल के, बाकी बात आपको घर में ही बताएंगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, बता सकते हैं आपको, हम लोग कब्रिस्तान आए हैं। तो बहुत ही सीरियस जगह है, तो आ गए हैं हम लोग। वाइट सीमेंट ले आए हैं, वाइट सीमेंट और थोड़ा कलर करवाएंगे। आपको दिखाते भी हैं जहाँ पे दीदी है मेरी, दिखाते हैं और आपको बताते हैं दीदी के साथ क्या हुआ था। वो तो घर चल के बताएँगे, पहले आपको यहाँ का पूरा दिखाते हैं। और ज़्यादा आप देख सकते हैं, यही मेरी दीदी का है, दीदी मेरी यही है। अब क्या इंसिडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ, सब आपको बताएंगे बाद में। देख सकते हैं अगल बगल सब उतनी मेंटेनेंस नहीं कराते हैं, लेकिन मैं हर महीने आकर कराता हूँ। तो गाइस वो भी आ गए हैं जो इस पर कलर करेंगे। तो चलिए कराते हैं कलर, और फिर आपसे मिलते हैं। और अगल बगल जो कूड़ा उसको जलवा देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाहर। तो गाइस जो अगल बगल कूड़ा था पहले उसको जलवा दिया है, अब और आगे काम करवाते हैं।
फिरोजी कलर करा रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग ने पूरा करा दिया है, पूरी फिनिशिंग हो गई। हर महीने आके ये हम लोग करा देते हैं। अब चलते हैं घर और आपको पूरी स्टोरी बताते हैं क्या हुआ था हम लोग घर में और क्या इंसिडेंट हुआ। चलिए आपको पूरा बताते हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी। तो वहाँ का पूरा काम खत्म हो चुका था। अब हम लोग जा रहे हैं घर। वो कन्वेंस मिल चुका है, रिक्शा में बैठ चुके हैं हम। और विकास ही आता है हमेशा मेरे साथ में जब भी हम लोग आते हैं। चलिए अब घर चलते हैं और आपको घर में ही पूरी स्टोरी थोड़ी बड़ी है और आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए घर ही चल के आपको पूरा बताते हैं। सो गाइस सब कुछ वहाँ कराने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं घर। और घर में क्या, हम लोग अपने घर नहीं हैं, घर से मतलब कपड़े वपड़े चेंज करके हम लोग आ गए शिवम के यहाँ। और यही जो हम लोग का एक रूम है, वहीं पर हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं। आगे की आपको पूरी स्टोरी बतानी है तो हम लोग यहीं पे आ गए थे। शांत जगह है थोड़ा, इसलिए यहाँ पर आ गए थे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा क्राउड रहता ही है, भीड़ भाड़ के मतलब आवाज़ें रहती हैं, इसलिए यहाँ पर आ गए थे कि शांति में आपको पूरा बता देंगे स्टोरी क्या थी। तो गाइस बात ये थी कि मतलब मेरे पास बहुत ही लोग पूछ रहे थे कि 10 महीने तक तुमने ब्रेक क्यों लिया, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो उसको करते रहो, सक्सेस तुम्हें मिल रही है थोड़ी थोड़ी तो लोग करते रहो। तो मैंने कहा कर लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए आज आपको बताने वाला हूँ क्या दिक्कत हो गई। तो गाइस ये हुआ था कि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मेरी दीदी की हेल्थ इशू में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उसको कान से सुनने देने में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो मैंने पहले कानपुर की लोकल एरिया में जितने भी डॉक्टर हैं उन सबको दिखाया और कानपुर के भी एक से एक बड़े डॉक्टरों को दिखाया। तो उन लोगों ने कहा कान में ही प्रॉब्लम है। फिर हम लोग यहाँ से गए जब पटना नानी गए तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा एक बार पटना में भी दिखा लेते हैं। जब पटना में दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि एक बार MRI करा लीजिए, जिससे कि कान के पास यहाँ पे एक गांठ भी थी। तो हम लोगों ने कहा वहाँ पे MRI कराई। तो MRI की जांच भी कराने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि रात में 2 बजे MRI जांच हुई। हम लोग रात भर वहीं बैठे रहे, हम मौसी भाई मम्मी हम लोग सब लोग वहीं बैठे रहे। भाई मेरा राहुल भाई भाई तो हम लोग सब लोग वहीं बैठे रहे। बैठने के बाद हम लोग ने MRI कराई। फिर हम लोग घर आ गए, उस दिन रिपोर्ट देखी नहीं गई थी। घर आ गए तो हम और मेरा भाई और मौसी हम लोग थोड़ा एक जगह शादी थी वहाँ चले गए थे, थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन। मम्मी और मामा आए थे यहाँ पे MRI जांच दिखाने के लिए। उन लोगों ने पूरी अपनी जाँच दीदी की जांच को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि दीदी को ब्रेन ट्यूमर है। ये बहुत बड़ी एक तरीके की डिसीज होती है जो कि हो गई थी बीमारी, और ब्रेन ट्यूमर हो गया दीदी को, और एक नहीं 2 ब्रेन ट्यूमर हो गए थे। तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग ने वहाँ हम लोग को खबर हुई, हम लोग ने छोड़ के तुरंत हम लोग शादी वापस घर आ गए। जैसे ही हम लोग घर आए तो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग लखनऊ लेके चले जाइए, पटना में इसका कोई इलाज नहीं है। हम लोग इंस्टेंट वहाँ से तुरंत लखनऊ के लिए आए, इसीलिए ब्लॉगिंग इस बीच में एकदम कर ही नहीं पाए थे। और पटना में जितना भी हमने ब्लॉग बनाया था सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे से डालते ही नहीं बना वो सब, क्योंकि मैंने बनाया तो सब कुछ था लेकिन मैंने वो अपलोड नहीं किया। इसीलिए आपने देखा तो कुछ दिन में पटना में भी था, कुछ लोगों को मालूम होगा जो पहले वीडियो देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आए लखनऊ में दीदी को हम लोगों ने PGI बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप लोग जानते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने दीदी को 5 दिसंबर को एडमिट कर दिया था। और अनफॉर्चुनेटली दीदी का बर्थडे भी 7 दिसंबर को होता था। तो दीदी को 5 को हम लोग ने एडमिट किया और 15 तारीख को दीदी का ऑपरेशन हो गया। आप ऑपरेशन की फ़ोटो देख सकते हैं, ये ऑपरेशन की पहले की फ़ोटो है और ऑपरेशन की बाद की फ़ोटो ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन में हम सब लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद दीदी का 15 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ और 15 दिसंबर से जनवरी तक हम मम्मी भाई मौसी हम सब लोग PGI में रहे। PGI में इतनी ठंडी में हम लोग को रहना पड़ा, उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी थी। उस पर हम लोग ने रहा, स्ट्रगल बहुत हुआ क्योंकि हम लोग का खाने पीने का कोई भी एकदम रूटीन नहीं था। हम लोग पता नहीं कितने सुबह खाते थे तो रात में कभी खाते नहीं थे, दिन भर हम लोग भूखे रह जाते क्योंकि दीदी को देखना था। और दीदी को 15 दिसंबर से अप्रॉक्स 10 या 12 जनवरी तक दीदी को ICU में रखा गया था क्योंकि दीदी वेंटिलेटर पर चली गई थी।
और सांस लेने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस बीच बहुत बड़ा स्ट्रगल हम लोगों ने किया, बहुत मेहनत की। फिर हम लोगों दीदी को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया 12 फरवरी की बात जानते। उसके बाद 5-6 दिन दीदी जनरल वार्ड में रही। उसके बाद हम लोग ने उसको डिस्चार्ज करा के हम लोग घर लेके आना। घर लेके आए, दीदी अप्रॉक्स थोड़ा सही हो चुकी थी। घर लेके आने के बाद दीदी को हम लोगों ने बहुत दिनों तक घर में भी रखा। अब कुछ दिनों बाद एक आया बहुत ही, जो बोला जाता है लोगों का बेकार फेस, वो आया मार्च का टाइम। मार्च में 2 मार्च को ऐसा हुआ कि दीदी को अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मॉर्निंग में हो रहा था। फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए निकलने वाले थे, तब तक दीदी हो गई बेहोश। उतने में हम और मेरा भाई रावल भाई हम लोग लेकर दीदी को दौड़े गए डॉक्टर के यहाँ, पापा मम्मी सब लोग गए। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, दीदी की ब्रीदिंग रुक चुकी थी। तो दीदी की ब्रीदिंग रुक गई थी, तो दीदी की डॉक्टर ने बताया कि डेथ हो गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हम लोग के लिए क्रिटिकल फेस हो गया था, जिसमें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हुआ, क्योंकि हम लोग की इतनी बड़ी मेहनत, मेरी मम्मी की, मौसी सबकी इतनी बड़ी मेहनत थी कि हम लोग रात रात भर जग जग के, भाई और हम लोगों ने सब ने दीदी को देखा। इतना बड़ा स्ट्रगल किया था उस ठंड के मौसम में। हम लोग को कुछ होश ही नहीं था क्या करना है, क्या कुछ भी नहीं था। और ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैंने और भी यूट्यूब को छोड़ दिया कि अब एकदम नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम से ही मैं करना बंद कर दिया था। कि मेरी दीदी रोज़ बोलती थी मुझसे कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई हम लोग के साथ कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए इसके आगे। फिर 2 मार्च को हुआ, अब दीदी की फ़ोटो देख सकते हैं, डेथ होने की बात की है। तो इसी रीज़न से हम लोग नहीं किया। बहुत लोग पूछ रहे थे, उनके लिए मेरा यही जवाब है कि इसी रीज़न से मैंने नहीं डाला। अब आपको पता नहीं मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो रियल है तो वो तो रियल है, इसलिए मैंने आपको बताना था तो मैंने बता दिया। इतने दिन आपको बताना था कि 10 मंथ तक क्या हुआ जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो चलिए गाइस, यही था। अब तो बहुत संभाल चुके हैं, संभल रहे हैं, लेकिन अभी 8-9 महीने हुए हैं ड्रॉप, और हम लोग वहाँ जाके उसकी मेंटेनेंस कराते रहते हैं कि क्योंकि दीदी का जो भी है वही है तो उसी को कराते रहते हैं। और इस बार आपको दिखाया भी कैसे कराया सब कुछ। तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप ये ज़रूर बताइएगा, दीदी का बर्थडे आने वाला है शायद दिसंबर में, उसमें हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे दीदी को थोड़ी खुशी मिल सके। अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कुछ करने का, तो आप लोग भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सेफ रहिए। क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लोगों को मालूम ही नहीं चलता मेरा पेज देख के मेरे घर में कुछ हुआ, क्योंकि मैं उस चीज़ को एक्सपोज नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं हंसता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ रहिए।